All right, so we will start with the last theoretical topic of this chapter, and that is nothing but binding energy. So we'll see what is binding energy of an orbiting satellite. The last theoretical topic is binding energy of an orbiting satellite of an orbiting satellite. ओके, तो आइडिया बहुत सिंपल है. लेट्स सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट. देखो ऐसा है कि हमारे पास लेट्स से दिस इज अर्थ ऑफ रेडियस कैपिटल आर. There is a satellite at a distance h from the surface of earth which is orbiting around the earth in circular orbit. तो हमारे पास एक सैटेलाइट है जिसका मास m है और वो सैटेलाइट जो है वो हाइट h पे है फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ. This is radius of earth capital R. So the distance of this satellite from the center of earth will be r plus h, sorry, small r, that is capital R plus h. Okay, बाइंडिंग एनर्जी का मतलब क्या होता है? बाइंडिंग एनर्जी का मतलब ये होता है कि अगर मुझे इस ऑर्बिटिंग सैटेलाइट को अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकालना है तो मुझे एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा. सो द मिनिमम एनर्जी दैट is required to remove this satellite from Earth's gravitational field is called as binding energy of the satellite. So the minimum energy required by satellite to escape from Earth's gravitational field is called as binding energy. तो आइडिया बहुत सिंपल है. देखो हमेशा मेरा फोकस ये रहता है कि यू नीड टू थिंक अबाउट द कॉन्सेप्ट, यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. डेरिवेशन बाद में हो जाएगा, तो डेरिवेशन करना कितना इजी है समझेगा इफ यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट. सैटेलाइट है जो अर्थ के अराउंड एक सर्कुलर ऑर्बिट में है एंड द थिंग इज इसको अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकालना है तो एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा. सो द एनर्जी रिक्वायर्ड, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड by a satellite to escape from the earth gravitational field is called as binding energy. तो सबसे पहले तो ये देख लो कि जो ऑर्बिटिंग सैटेलाइट है उसके पास एनर्जी कितना है. तो ऑर्बिटिंग सैटेलाइट के पास काइनेटिक एनर्जी भी होगा क्योंकि वो मोशन में है, प्लस पोटेंशियल भी होगा क्योंकि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में है. तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस सैटेलाइट इज हाफ m vc square. So this is half m vc square. Vc is अंडर रूट ऑफ gm by r, तो उसका स्क्वायर करोगे तो gm by r आ जाएगा. Okay, since you already know, since vc is under root of gm by r, okay, so vc square will be gm by r, स्क्वायर रूट हट जाएगा वहां से. और इस सैटेलाइट के पास पोटेंशियल एनर्जी भी है. मैंने आपको पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भी बताया था. इट इज नथिंग बट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल multiplied by mass of the satellite, mass of satellite. तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मैंने आपको बताया था दैट इज माइनस जी एम बाई आर और मास ऑफ सैटेलाइट इज स्मॉल एम. सो दिस इज पोटेंशियल एनर्जी. तो जो ऑर्बिटिंग सैटेलाइट है उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, तो टोटल एनर्जी है मतलब. सो टोटल एनर्जी possessed by an orbiting satellite is kinetic plus potential. So kinetic is half gmm by r, potential is minus gmm by r. Half minus 1 is minus half, so minus gmm by r. This is the total energy of the satellite which is orbiting around the surface of earth at a height h.
नेगेटिव का मतलब ये होता है कि सैटेलाइट जो है वो अर्थ को बाउंड है. सो नेगेटिव साइन मीन्स दैट द सिस्टम द सैटेलाइट इज बाउंड टू द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड. इसका ये मतलब होता है. बाइंडिंग एनर्जी का मतलब क्या था? आपको उस सैटेलाइट को कितना एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा सो दैट इट एस्केप्स अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड. तो हमने क्या निकाला कि मान लो एक सैटेलाइट ऑर्बिट में है, उसके पास टोटल एनर्जी कितना है. तो जितना टोटल एनर्जी है, आपको कम से कम उतना एनर्जी देना पड़ेगा सो दैट द सैटेलाइट कैन एस्केप. जितना एनर्जी है उतना तो देना पड़ेगा ना उसको, अगर ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकालना है. तो बाइंडिंग एनर्जी is nothing but negative of total energy. क्यों? क्योंकि it is bound. तो बाउंड मतलब उसका जो एनर्जी है उतना एनर्जी बट विथ अ नेगेटिव साइन, दैट विल बी द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द सैटेलाइट टू एस्केप अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड. जितना एनर्जी है उतना, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ देना पड़ेगा. तो इट विल बिकम माइनस ऑफ माइनस जी एम एम बाई आर, दैट इज gmm by small r, that is binding energy of the satellite. Okay, right? मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, इतना ही है ये टॉपिक, इजी टॉपिक है. मैं बता देता हूँ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाइंडिंग एनर्जी. इट इज सिंपल थिंग. तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट समझने के लिए व्हाट वी कैन डू इज, पहले हम लोग ले लेते हैं, लेट्स से दिस इज अर्थ. अर्थ का रेडियस है कैपिटल आर. There is a satellite of mass m at a height of h from the center of Earth, sorry, from the surface of Earth. तो from center इसका distance हो गया small r, which is capital R plus h. ये जो satellite है, this is already orbiting in circular orbit around Earth. Okay, तो binding energy का मतलब ये है कि how much is the energy required by the satellite to escape Earth's gravitational field. अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से एस्केप होने के लिए इस सैटेलाइट को कितना एनर्जी लगेगा, दैट इज बाइंडिंग एनर्जी. ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले इसके पास टोटल एनर्जी कितना है वो देख लेंगे. तो सैटेलाइट अगर मूविंग है, क्योंकि बोला है हमने कि सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग, इसका मतलब मोशन में है. मोशन में है मतलब काइनेटिक एनर्जी है, एंड काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट हाफ एम वी सी स्क्वायर, वेयर वी सी इज क्रिटिकल वेलोसिटी. और मैं क्रिटिकल वेलोसिटी क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि सर्कुलर मोशन है इसलिए. वी सी आपका होता है जी एम बाई आर. ओके, ये कैपिटल एम होता है, डोंट फॉरगेट. दिस इज मास ऑफ अर्थ. देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mgm by r. Similarly, potential energy is equal to gravitational potential, क्योंकि डेफिनेशन ही है पोटेंशियल एनर्जी का, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ द सैटेलाइट. तो ये आपका आ जाएगा माइनस जी एम बाई स्मॉल आर, बिकॉज द सैटेलाइट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ इनटू मास ऑफ सैटेलाइट. तो टोटल एनर्जी क्या आ गया आपका, टोटल एनर्जी आ गया काइनेटिक प्लस पोटेंशियल. तो दैट इज इक्वल टू माइनस, सॉरी 1/2, क्योंकि ऐड करने के बाद माइनस आएगा, 1/2 जी एम एम बाई आर माइनस जी एम एम बाई आर. तो ये आपका आ गया माइनस हाफ जी एम एम बाई आर. So total energy is negative. इसका मतलब the satellite is bound to the earth. Satellite is bound to the earth because of the gravitational field of earth. अगर मुझे सैटेलाइट को एस्केप करवाना है तो मुझे बाइंडिंग एनर्जी, मतलब जितना एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, इट विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी बट विद अ नेगेटिव साइन. तो माइनस ऑफ माइनस gmm by 2r. This is binding energy of a satellite around Earth, orbiting around Earth. Okay, so that's it. So we will make notes, and then this is the end of
थियरी पार्ट ऑफ ग्रेविटेशन, राइट। सो पहले डिफाइन ही कर लेते हैं हम लोग। द डेफिनेशन विल फर्स्ट राइट डाउन द मिनिमम एनर्जी, the minimum energy required by a satellite to escape from Earth's gravitational field, from Earth's gravitational field or gravitational influence is called as the binding energy of the satellite, is called as the binding energy of the satellite. Okay, so first of all I would want to know कि सैटेलाइट के पास एनर्जी है कितना। ओके, तो what we can do is let us consider a satellite of mass m which is orbiting or revolving in a circular orbit at a height h from the surface of earth. So consider a satellite of mass m revolving at height h above the surface of earth in a circular orbit, in a circular orbit. Okay, so the potential energy of the satellite and the kinetic energy of the satellite we already know. So let's say the kinetic energy possessed by the satellite, possessed by the satellite is kinetic energy is equal to half m vc square. Okay, where vc is critical velocity and it is given by under root of gm by r. M is mass of earth. Therefore kinetic energy ke is half m gm by r. Equation number 1, half gmm by r. Also the satellite possesses potential energy since it is in the gravitational potential of the earth, since it is in the gravitational potential of the earth. Okay, so
Therefore, we know that gravitational potential energy is given by gravitational potential energy is equal to gravitational potential multiplied by mass of satellite. Mass of satellite. Okay, so potential energy is equal to gravitational potential at height h is minus gm by r into mass of satellite is m, equation number 2. Therefore, total energy possessed by the satellite is possessed by the satellite is total energy is equal to kinetic energy plus potential energy, which is half gmm by r minus gmm by r, which is equal to minus half gmm by r. This is total energy, equation number 3. So negative sign का मतलब क्या होता है? That the satellite is bound to the earth due to gravitational force of attraction. So negative sign indicates that the satellite is bound to the earth due to gravitational force of attraction. Due to gravitational force of attraction. And lastly, binding energy that should be given should be negative total energy. So for the satellite to escape from Earth's gravitational field, okay, its total energy should become non-negative, है ना? So मतलब नॉन नेगेटिव होना चाहिए ना बाइंडिंग एनर्जी. नेगेटिव का मतलब क्या कि सैटेलाइट अर्थ के ग्रेविटी की वजह से बाउंड है, तो पॉजिटिव कर दिया तो मतलब फ्री हो जाएगा. सिंपल. सो फॉर द सैटेलाइट to be free from the earth's gravitational influence, its total energy should become non-negative, मतलब zero or positive basically. Therefore, binding energy is negative of total energy. Therefore, binding energy is negative of negative gmm by 2r. So that is
इक्वल टू जी एम एम बाई टू आर। ये हो गया आपका बाइंडिंग एनर्जी का इक्वेशन एंड ये हो गया आपका थियोरी पार्ट खत्म। सो वी आर डन विथ theory part of this chapter. Okay, so we will now move to solved examples first and then we will be doing unsolved examples. Okay, तो 5.8 से हम लोग आगे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे because we haven't done anything after 5.7. तो 5.8 से स्टार्ट करेंगे हम। Yeah, so 5.8, what will be the change in the potential energy of a body of mass m when it is raised to a height re above the earth's surface, when it is raised from height re above the earth's surface to 5 by 2 re above the earth's surface. Re and me are mass, radius and mass of the earth respectively. तो easy है. What they are giving you is, so given quantity में you have h1 मतलब इनिशियल हाइट जो था। ओके, अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होता है कि मेनी टाइम्स व्हाट हैपेंस इज h1 की जगह पे स्टूडेंट r1 लिख देते हैं, तो r1 इक्वल टू re। ये r1 ये ऑर्बिट का रेडियस है। आपको क्लियर कट बोला है कि हाइट जो है दैट इज re। तो पहले h1 हाइट था re, मतलब ऑर्बिटल रेडियस जो था r1 वाज re प्लस h1, मतलब re प्लस re मतलब इनिशियल रेडियस ऑफ द ऑर्बिट वाज 2 टाइम्स ऑफ re। यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, h2 is 5 by 2 re मतलब 2.5 re, तो r2 will be re plus h2 that is 2.5 plus 1 that is 3.5 re. Okay, you are supposed to find change in potential energy. Formula you should remember, change in potential energy is final minus initial. ओके, अगर आपको याद है तो ठीक, अगर आपको नहीं याद है तो ठीक। तो ये U2 आप निकाल सकते हो, U1 भी आप निकाल सकते हो क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है, हमने जस्ट देखा G/m/r विद नेगेटिव साइन। बाय द वे, एनीवेज, ये हमने पूरा सॉल्व करने के बाद एक फॉर्मूला बनाया था G/m/1/r इनिशियल। यहाँ पे r इनिशियल को मैं r1 बोल रहा हूँ माइनस 1/r फाइनल दैट इज r2। तो solution is extremely simple because you have delta U is equal to G capital M small m 1 upon R1 is 2 times of RE minus 1 upon R2 is 3.5 RE। इसको आपको सॉल्व करना होगा, सिंप्लीफाई करो इसको। यू कैन जस्ट सिंप्लीफाई क्वाइट इजीली। G/m by RE कॉमन आ गया, 1/2 माइनस 3.5 मतलब 7/2, मतलब 7/2 ऐसा आएगा। ओके, 3.5 इज 7/2। ओके, राइट।
मैं गलत लिख रहा हूँ क्योंकि दैट्स वेयर स्टूडेंट डू मिस्टेक्स. 7/2 ऐसा आएगा. ओके, 3.57/2. So this is GMM/RE. 7 minus 4 is 3/14. ओके, तो ये आएगा आपका 3/14 GMM/RE. Right. तो this is how you are going to solve this question. टेक्स्ट बुक में सॉल्यूशन गलत दिया हुआ है. Okay, so you need to be sure about what you are doing because it is given wrong in the textbook. Okay, good. Then we will move to next question now. Just a minute, let me make some more space so that I can copy next question here itself. All right. So anyways, यहीं पे रखते हैं इसको. Right. So what we are supposed to do in this question? Show that the critical velocity of a body revolving in a circular orbit very close to the surface of a planet of radius r and mean density rho is 2r into under root of g pi rho by 3. हमको शो करना है कि क्रिटिकल वेलोसिटी इज गिवन बाय दिस. राइट. ओके, सो हमको क्या पता है? I'll directly start with solution. Okay, we already know that. हमको क्या पता है? हमको पता है critical velocity vc is under root of gm by r. by capital R क्यों लिखा मैंने? Since the body is very close to the surface of the planet, तो small r मतलब capital R plus h becomes only capital R, इसलिए. राइट. ओके, तो ये पता होना चाहिए. Therefore vc is equal to under root of g by r. Mass is volume into density. ओके, दैट इज इक्वल टू, क्योंकि हम लोग प्लैनेट को मोर और लेस स्पीयर लेते हैं तो वो आ जाएगा 4 पाई, है ना, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी, क्योंकि वॉल्यूम इज 4/3 पाई आर क्यूब इफ द प्लैनेट इज ट्रीटेड एज अ स्पीयर. तो वीसी आपका आएगा अंडर रूट ऑफ, ये एक आर कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर आर स्क्वायर बचेगा, तो आपके पास आएगा 4 पाई जी बाई 3 आर स्क्वायर रो. 4 को मैंने निकाल लिया रूट से बाहर, आर स्क्वायर को निकाल लिया बाहर, तो 2r अंदर बचा जी पाई रो बाई 3. तो ये आ गया आपका सॉल्यूशन. हो गया क्वेश्चन खत्म. सो देयर वाज नथिंग इन दिस केस. बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल था. सिर्फ आपको लिखना है मास इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. वॉल्यूम आपको पता है 4/3 पाई आर क्यूब, सिंस वी आर ट्रीटिंग दिस एज अ स्फीयर. तो हो गया खत्म. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से टेक्स्ट बुक में इट इज अगेन 5.9, but in reality it is not 5.9, it is 5.10. okay, more or less. All right,
So what we have in the next question, let's see. 5.10 है ये, कर लेना करेक्शन उसको. Okay, so calculate the period of revolution of a polar satellite orbiting close to the surface of Earth. हमारे पास पोलार सैटेलाइट है. मैंने बताया था सैटेलाइट आर ऑफ टू टाइप्स, एक तो इक्वेटोरियल, एक पोलार. ओके, तो हमको पोलार सैटेलाइट का पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन कैलकुलेट करने के लिए बोला है. तो इट इज सिंपल. गिवन आपको दिया है रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर, मतलब 64 इंटू 10 पावर 5 मीटर. जी की वैल्यू आपको दी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है. वाई सिंपल? बिकॉज यू नो हमको बोला है इट इज वेरी क्लोज. तो r plus h is approximately equal to r since h is small, very small. ओके, और हमको ऑलरेडी पता है, अगर आपको याद होगा, कल के ही लेक्चर में लास्ट टॉपिक देखा था, टाइम पीरियड of an orbiting satellite is 2 pi under root of r plus h by g. लेकिन r plus h is r, तो r by g आया था. This was the last equation where we stopped yesterday in the last session, I mean. So t is equal to 2 pi. 2 into pi is 6.28 and r is 64 into 10 power 5. g is 9.8. मैं g को एक्चुअली 10 अगर ले लेता हूं तो कैलकुलेशन विल बिकम एक्सट्रीमली सिंपल. क्यों? क्योंकि t इज इक्वल टू 6.28, 64 का स्क्वायर रूट डायरेक्टली 8 आ गया. अगर उसको 10 लेता हूं तो एक पावर कम हो जाएगा 10 का, तो 10 पावर 4 का रूट निकालना भी इजी हो जाएगा, मतलब 10 पावर 2 आ जाएगा. रफली मैं बोल रहा हूं. सो आई एम जस्ट टेकिंग g एज 10 फॉर रफ कैलकुलेशंस की बात कर रहा हूं मैं. ओके, सो इफ यू डोंट डू रफ कैलकुलेशंस तो फिर आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने पड़ेंगे. एंड आफ्टर डूइंग एग्जैक्ट कैलकुलेशन यू विल एंड अप गेटिंग, वैसे बाय द वे, 8 into 6.2 अराउंड 500 सेकेंड्स होते हैं ये, अराउंड 500 सेकेंड्स. तो 500 होता है ना, 8 into दिस इज लाइक 6 into 8 is दिस इज 50. ये 50 है और ये आगे 2 है, तो 550 into 10 power 2. ओके, तो आंसर आपका आएगा अराउंड 5000 सेकेंड्स. ठीक है, तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन आप खुद कर लेना, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग इनटू एग्जैक्ट कैलकुलेशंस नाउ. यू हैव टू डू एग्जैक्ट कैलकुलेशंस फॉर योरसेल्फ. आई कैन डू इट वाया कैलकुलेटर. तो 5.703 या 4 या 5 कुछ तो आएगा यहाँ पे, इंटू 10 पावर 3, तो अराउंड 5000 सेकेंड्स मैंने बताया था, ये सेकेंड में है. सेकेंड टू मिनट में जाने के लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा बाय 60, because you want to have in minutes, then it's approximately 85 minutes. तो मैंने कल जब और सैटेलाइट में कम्युनिकेशन सैटेलाइट और पोलार सैटेलाइट की बात की थी, तो वी स्पोक अबाउट दिस. मैंने आपको बताया था इस केस में कि अराउंड 85 मिनट्स का उसका ऑर्बिट होता है, रफली. ओके, सो we have proved that for a polar satellite time period is 85 minutes. Next question. An artificial satellite revolves around a planet in a circular orbit close to its surface. Obtain the formula for period of satellite in terms of density and radius.
तो आपको टाइम पीरियड का फॉर्मूला चाहिए इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी रो एंड रेडियस आर। तो ये तो इजी है, हमने इफ यू वांट यू कैन स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, ओके, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच इफ यू वांट। तो अगर आपको याद होगा हमने कल लिखा था सर्कुलर ऑर्बिट है तो क्रिटिकल स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस था circumference of circle, circumference of orbit, circumference of orbit upon time period। तो Vc is equal to 2 pi r, where r is radius of the orbit, क्योंकि close to the surface of earth है तो मैं 2 pi r लिखूंगा, कैपिटल R लिखूंगा, अपॉन टाइम पीरियड t, r plus h is approximately r, ऐसा है ये। and critical is under root of gm by r, this is equal to 2 pi r by t। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स आपको मिलेगा gm by r square इक्वल टू 4 pi square r square by t square। बाय द वे यहाँ पे ये r square नहीं आएगा, गुड, ओके, ऑलराइट। तो you will have t square equal to 4 pi square अपॉन gm into r cube। यहां तक हम पहले भी कर चुके हैं, हमको बोला है इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी रो and in terms of r। So what we can do is t square equal to 4 pi square by gm, but m मतलब mass is volume into density r cube। So t square is equal to 4 pi square, g volume is 4 by 3 pi r cube, 4 by 3 pi r cube, because we treat the planet as a sphere, okay, right। तो आर क्यूब गया, 4 भी गया, एक ये और एक ये भी गया, तो यू विल हैव टी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 पाई अपॉन जी रो। सो t will be under root of 3 pi by g rho, okay। So that is the time period in terms of density, and it is independent of r here, क्योंकि r cube कैंसिल हो गया इसलिए, ओके। तो दिस इज हाउ सिंपल इट इज, वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, सो दिस क्वेश्चन कम्स फ्रॉम एक्सरसाइज। Calculate the kinetic energy, potential energy, total energy, binding energy of an artificial satellite of mass 2000 kilogram orbiting at a height of 3600 kilometer from the surface of earth। और ऑलरेडी आपको गिवन में बहुत कुछ दिया है, तो आई विल नॉट राइट डाउन दैट थिंग अगेन। सो वी हैव बीन गिवन अ लॉट ऑफ थिंग्स, है ना। तो मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ गिवन में जो और क्वांटिटीज है उसको ऐड कर लेता हूं। जैसे h is 3600 kilometer, mass of the satellite small m is 2000 kilogram, राइट, ये गिवन है। हमको फाइंड क्या करना है, वी आर सपोज टू फाइंड आउट फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी, सेकेंड पोटेंशियल एनर्जी, थर्ड total energy, or total energy is nothing but kinetic plus potential, you already know this। So you have been asked this, and lastly binding energy also।
formulas you already know. I am very sure about it now because बहुत बार किया हमने ये. तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो है इट इज हाफ जी एम एम बाय आर. दूसरा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जो है अभी आपने देखा माइनस हाफ जी एम एम बाय आर है ना. माइनस हाफ नहीं आता है, माइनस जी एम एम बाय आर आता है. माइनस हाफ वो टोटल एनर्जी होगा. तो यू नीड टू रिमेंबर काइनेटिक एनर्जी कैन नेवर बी नेगेटिव. पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आता है, टोटल नेगेटिव आता है बिकॉज टोटल इज काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, दैट इज माइनस हाफ जी एम एम बाय आर. और बाइंडिंग इज नेगेटिव ऑफ टोटल मतलब प्लस हाफ जी एम एम बाय आर. मतलब इस एग्जाम्पल में आपको इन रियलिटी कुछ करना ही नहीं है. क्यों कुछ नहीं करना है आपको समझाऊंगा मैं, बिकॉज सब जगह पे तो हाफ हाफ ही आ रहा है, सिर्फ साइन थोड़ा सा अलग है और कुछ नहीं है. सो इट इज सिंपल. आपने काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर लिया, बात खत्म. तो काइनेटिक एनर्जी अगर आपने फाइंड कर लिया दैट इज हाफ जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10 पावर माइनस 11. ओके. मास ऑफ अर्थ की वैल्यू आपके पास आएगी, दिया हुआ है मास ऑफ अर्थ दैट इज 6 इंटू 10 पावर 24 किलोग्राम और 2 इंटू 10 पावर 3 किलोग्राम सैटेलाइट के मास की वैल्यू अपॉन दिस इज स्मॉल आर इज कैपिटल आर प्लस एच. तो ये आ गया 6400 में अगर आप ऐड कर दोगे तो ये आपका हो गया 7000 प्लस 3000 10,000 किलोमीटर्स. 10,000 किलोमीटर्स 10,000. ओके. तो याद रखना 10,000 है वो. तो 10⁻³ जो होता है वो 1000 होता है. तो 10,000 किलोमीटर्स 10⁻⁴ किलोमीटर आएगा ये. और उसको मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 10⁻⁴, 10⁻³ 10⁻7 मीटर्स में आ गया ये. तो ये स्मॉल आर इज 10⁻7 मीटर. मतलब 1 एंड 3 मैं आपको और बता देता हूँ. ओके. मैंने 3 इंटेंशनली किया, मैं 2 को कैंसिल कर सकता था, मुझे पता है. बट 6.67 इंटू 3 इज 20, इसलिए मैंने किया क्योंकि 6.67 इंटू 3 इज एग्जैक्टली 20, मतलब अप्रोक्सीमेटली 20 इंटू 2 इज 40. तो 40 आ गया 0.09 इंटू पावर का एडजस्टमेंट 10 पावर माइनस 11 24 3 और 7. तो 10 पावर 27 में से टोटल 10 पावर 18 गए, -18. 10 पावर 27 -18 इज आफ्टर सॉल्विंग 10 पावर 9 जूल. तो 10 पावर 9 जूल आ गया. दूसरा पोटेंशियल एनर्जी इट इज माइनस ऑफ. ओके. तो पोटेंशियल एनर्जी जो है दैट इज माइनस ऑफ जी एम एम बाय आर. और काइनेटिक में से नीचे एक 2 एक्स्ट्रा है. दैट्स इट. तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आता है 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक विद नेगेटिव साइन. तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पता होना चाहिए -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक आता है. दैट्स इट. तो -2 इंटू 40.09 इंटू 10 पावर 9 जूल दैट इज इक्वल टू -80.18 इंटू 10 पावर 9 जूल. तीसरा तो और भी इजी है. टोटल इज नेगेटिव ऑफ काइनेटिक है ना. देख लो फॉर्मूला वाइज देख लो वही आएगा. तो नेगेटिव ऑफ काइनेटिक मतलब नेगेटिव ऑफ काइनेटिक इज नेगेटिव ऑफ 40.09 into 10 power 9 joule. And lastly binding is negative of total. तो binding is negative of total energy मतलब वापस से ये प्लस आ गया. तो 40.09 into 10 power 9 जूल आ गया आपका आंसर. हो गया ये क्वेश्चन खत्म. ओके. तो डन, वी आर डन हियर. तो आज हमने क्या किया,
आज हम लोगों ने स्टार्ट किया था बाय व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी मैंने आपको बताया, बाइंडिंग एनर्जी इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द सैटेलाइट टू एस्केप फ्रॉम अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। तो हमने पहले ये देखा कि इन रियलिटी है कितना एनर्जी सैटेलाइट के पास, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक इज हाफ एम वी सी स्क्वायर, वी सी इज क्रिटिकल वेलोसिटी बिकॉज इट इज इन सर्कुलर ऑर्बिट, तो हाफ जी एम एम बाई आर आ गया इक्वेशन नंबर 1। पोटेंशियल एनर्जी हमको पता है माइनस जी एम एम बाई आर आ गया इक्वेशन नंबर 2। दोनों को ऐड कर दिया, वी हैव टोटल एनर्जी माइनस हाफ जी एम एम बाई आर। बाइंडिंग इज नेगेटिव ऑफ टोटल, तो plus gmm by 2r, that is binding energy. Then we have solved 1, 2, 3, 4 and 5 examples today, right? So in the next session I will be taking all the remaining examples plus few extra examples, and tomorrow will be, in the next session will be the end of gravitation.